हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो अब समाकलन के कुछ विशिष्ट समाकल आप तक पहुंच चुके हैं। अब उन समाकलों के आधार पर आज हम अगला एक्सरसाइज शुरू करेंगे जो हर्षरूप शर्मा की किताब का 7M है, हमारे पास जो बुक है इसमें। तो यहाँ पर जटिल फलन है, तो इन जटिल फलनों का हम समाकल कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला समाकलन है इंटीग्रेशन sec x tan x अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1 dx। ठीक है, अब इस पहले समाकलन को हम किस तरीके से करते हैं, तो यहां पे देखिए sec x को अगर हम t मान लेते हैं, sec x इक्वल t ले लेते हैं, तो ये sec x प्लस tan x, तो sec x tan x dx बराबर dt हो जाएगा। और ये पद बखूबी आपको मिला हुआ है, तो यहां पे sec x tan x dx के स्थान पे हम रख देंगे dt और ये हो जाएगा अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आपने फार्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। इस फार्मूले के साथ, ठीक है, आपको इसकी तुलना कर देनी है। इस फॉर्मूले के साथ आपको इसकी तुलना कर देनी है, या फिर आपको याद रखना है कि कैसे इसको हमने हल किया था। ठीक है, अगर हम फार्मूले का उपयोग करते हैं तो फार्मूले का उपयोग होता है, ये होता है 1/2 x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहां पे ब्रैकेट लगा लो, ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ ए प्लस अंडर रूट यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस सी। ये इसका सॉल्व है, डायरेक्ट फार्मूला है जिसमें आप वैल्यू को डायरेक्ट फिरो दो, वैल्यू को रख दो और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम तुलना करें, यहां पर अगर हम तुलना करें तो x के स्थान पर क्या है हमारा, x इक्वल टी है और a इक्वल क्या है आपका 1 है। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 1 आया है और x के स्थान पे t आया है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 1/2। ठीक है, अब x के स्थान पे क्या रखेंगे आप, t रखेंगे, प्लस तो अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है और जब आप 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, माने खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हुआ लॉग 1 प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, मॉड लगा, ब्रैकेट बंद किया, प्लस सी लगा दिया। अब यहां पे देखो t का मान क्या है, t का मान है sec x, तो यहां पे रखो 1/2, ये क्या हो जाएगा आपका sec x और अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1 प्लस लॉग 1 प्लस अंडर रूट sec स्क्वायर x प्लस 1, मॉड लग गया और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप आंसर तक पहुंच गए। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पे sec x को t मान लिया और sec x का जो अवकलन हुआ sec x tan x dx बराबर dt हो गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं t स्क्वायर प्लस 1 और sec x tan x dx बराबर dt हो गया। अब ये आपको याद रखना है कि ये किस फॉर्मेट में बन गया, ये इस फॉर्मेट में बन गया। अगर ये इस फॉर्मेट में बन गया है तो यहाँ पर x बराबर t और a बराबर अगर 1 रखें तो हमारा ये सवाल आ जाता है जिसको हमें सॉल्व करना है, जिसका समाकलन निकालना है। अब इसको हम फॉर्मूले में रखते जाएं, x के स्थान पे t और a के स्थान पर a, तो इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। और अगर आपको फार्मूला याद नहीं आया तो जाकर पिछले वीडियो में वो डेरिवेशन देख लीजिए जिसमें इसको डेरिवेट किया गया था, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि हमें कैसे करना है। तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं कर पाते हैं आप, तो यहाँ पर एक को दूसरा फलन मान लेंगे और इसको समाकलन इसका शुरू करेंगे। ठीक है,
पिछले वीडियो में पूरा समाकलन दिया हुआ है, इसका कैसे हमने निकाला है, इसलिए इस वीडियो में हम इसको नहीं कर रहे हैं, फालतू में टाइम वेस्ट होगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा मैथ संघर्षों की दुनिया है जो हमें ये सिखाती है कि इस दुनिया में संघर्ष कैसे करना है। आपने कभी सोचा है, लगते हैं सवाल लगाने के लिए, जुड़ जाते हैं, नहीं आती है, फिर जुड़ते हैं, फिर नहीं आती है, फिर जुड़ते हैं, और ये हमारा जुटना लगातार सवालों को सॉल्व करना हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में बार बार गिरने के बाद में फिर लड़ना है। ठीक है, तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/log x माइनस 1/log x का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन ये ऐसे लिखा हुआ है dx, तो यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 1/log x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर dx। अब यहां पे इसका तो समाकलन करेंगे, लेकिन इसका कुछ नहीं करेंगे, इसके दूसरे पद में ये खुद ब खुद आएगा। तो देखो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन log x की पावर -1, इसको ऊपर लेना है, डॉट 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन 1/log x का होल स्क्वायर और dx। अब यहां पे क्या हो जाएगा, प्रथम फलन, मतलब ये ऐसे के ऐसे ही आएगा, तो इसको बटे में लिख लें हम, इनटू x आ जाएगा, माइनस पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन करोगे तो क्या होगा, -1, देखो dy dx नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, -1 और log x की जो पावर है वो हो जाएगी -2, और log x का अवकलन जो होगा वो आएगा 1/x। ठीक है, और 1 का हो जाएगा x और इस पूरे का dx। ठीक है, प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो हम एक लाइन लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। d/dx ऑफ log x की पावर -1 डॉट इंटीग्रेशन 1 dx और पूरे का dx। ठीक है, तो ये हो गया x/log x माइनस, अब देखो यहां पे क्या होगा, ये पावर आगे आएगी, log x की पावर -2 हो जाएगा और log x का 1/x हो जाएगा, और 1 का x हुआ, ब्रैकेट 1, और क्या हुआ, dx हुआ। ठीक है, अब आप देखिए ये माइनस माइनस इसको प्लस करेगा, तो यहां पे हो जाएगा x/log x प्लस, देखो ये जो 2 घात है नीचे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, x से x कैंसिल हो गया, और यहां पे एक पद तो लिखना हम भूल ही गए थे। ठीक है, ये -1/log x का होल स्क्वायर, ये छूट गया था, dx, और यहां पर भी -1/log x का होल स्क्वायर dx। तो यहां पे लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन dx/log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dx/log x का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए और ये आया x/log x प्लस, ये इसका आंसर। देखिए दोनों फलन किस तरीके से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसका अवकलन है, ये दिया हुआ है, और ये भी आपको पिछले वीडियो में इसको मैंने समझाया था। ठीक है, तो चलिए तीसरा देखते हैं। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, शिक्षा को तो सतत नहीं पाया जा सकता, और मेहनत भी आपको सतत ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है तीसरा हमारा, e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x sin x प्लस cos x dx। ये सिंपल क्वेश्चन है, अलग करोगे e⁻x sin x dx प्लस e⁻x cos x dx। अब आप देख रहे हो एक फलन समान है और इसका अवकलन यहां दिया, तो हम क्या करेंगे, प्रथम फलन और ये दूसरा है, तो प्रथम फलन हो गया sin x इंटीग्रेशन e⁻x dx
माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx और पूरे का dx और साथ में प्लस इंटीग्रेशन e टू दी पावर x cos x dx। चलो अब ये हो गया sin x e टू दी पावर x, इसका समाकलन तो यही होगा, और माइनस ये हो गया cos x e टू दी पावर x cos x dx प्लस e टू दी पावर x cos x dx। अब ये पद कैंसिल हो गए तो बचा क्या आपका e टू दी पावर x sin x प्लस c। बहुत ही आसान, बहुत ही छोटी छोटी सवालें हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम शॉर्ट है, बहुत कम समय बचा है, जुटे रहिए, बिल्कुल रुकिए मत। पांचवा है x sin x अपॉन cos स्क्वायर x। चौथा क्वेश्चन, चौथा है इंटीग्रेशन। अब यहां पे देखिए, इसको अलग अलग कर लीजिए, x sin x बटे cos x और इनटू 1 अपॉन cos x। बस यहां सेटिंग है और सवाल में कुछ नहीं है, dx। तो ये क्या हो गया x sec x tan x dx। अब आप इसका समाकलन जानते हैं, तो ये हो गया प्रथम इनटू इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x और इंटीग्रेशन sec x tan x dx और साथ में पूरे का dx। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब x हो गया sec x tan x का sec x होता है, माइनस ये हो गया sec x dx। अब sec x का होता है x sec x माइनस log mod of sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, बड़े आसान। तो चलो जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको, ताकि एक्सरसाइज खत्म हो और हम लोग आगे बढ़े। परीक्षाएं फरवरी में हैं, उससे पहले कोशिश हो कि हमारा जनवरी तक खत्म हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा, एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब को टी ले लो बेटा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt, या ये हो गया x स्क्वायर dx बराबर dt बाई 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/3, एक्स स्क्वायर dx जो है वो dt हो गया और ये बन गया अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब ये आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, अब बात यहां वही है जो पिछले वाले में था, जो पहली सवाल हमने लगाई कि अगर आपको फार्मूला आता है तो फार्मूले का यूज कर लीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो पिछले वीडियो में जाकर डेरिवेशन देख लीजिए, और हर सवाल उसी तरीके से आप यहां पे लगाएंगे। तो इसका क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट में x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस और ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपके पास x बराबर t है और a बराबर 1 है, तो आप लिखेंगे 1/3 इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 1/3 इंटू 1/2, और ब्रैकेट में x के स्थान पर लिखेंगे t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर तो आपका 1 है, तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो log x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे माइनस होगा बेटा, माइनस, यहाँ माइनस है तो वहां माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा,
तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट 1 प्लस सी, वो इक्वल हो गया 1/6। अब टी की वैल्यू रखनी है तो टी बराबर क्या है, एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब अंडर रूट, यहां क्यूब रखोगे तो 6 हो जाएगा, -1 प्लस लॉग यहां पे एक्स ओ, यहां पे टी स्क्वायर है तो यहां टी होगा बेटा टी, तो टी यहां रखोगे एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 -1 अंडर रूट ब्रैकेट 1 प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आसानी से। और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो यहाँ पे .1 लगाओ और इसको प्रथम मानो, इसको द्वितीय मानो और सॉल्व करो। नहीं आता तो पिछले वीडियो में जाके देखो। चलो अगला देखते हैं। लॉग सेक इनवर्स एक्स अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटीग्रेशन dx। तो पांचवा क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स एक्स को हम टी मान लेंगे। सेक इनवर्स एक्स इक्वल टी, देन हो जाएगा 1 अपान एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 dx इक्वल टी टी। अब यहाँ पे हम मान को रख देंगे, तो जब मान को रखेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी। देखो लॉग सेक इनवर्स टी है तो ये तो भैया हो गया लॉग टी। ठीक है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो चेंज हो गया डी टी में, है ना जी। अब यहां पर एक समस्या ये है कि log t का आप समाकलन जानते नहीं, तो भैया जब log t का समाकलन जानते नहीं तो इसको पहला मानना पड़ेगा और एक को दूसरा मानना पड़ेगा। तो यहां पे होगा प्रथम फलन log t डॉट इंटीग्रेशन 1 dt माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ log t डॉट इंटीग्रेशन 1 dt होल का dt। ठीक है, अब क्या करोगे आप, log t तो सेम रहेगा भैया, और 1 का हो गया t माइनस log t का 1 अपान टी इंटू टी डी टी, तो भाई t से t कट गया। अब यहाँ पे क्या आया, t log t माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा 1 dt, तो 1 का t हो गया प्लस c। ठीक, अब ये मान आपके आ गए। अब आपको वैल्यू रखनी है तो t की वैल्यू रखोगे, ये क्या होगा सेक इनवर्स x लॉग सेक इनवर्स x, ये लॉग की वैल्यू हो गई माइनस सेक इनवर्स x प्लस c। तो अगर आप सेक इनवर्स x कॉमन ले लेते हो तो लॉग सेक इनवर्स x -1 आपको मिल जाएगा और आसानी से, बड़ी आसानी से ये सवाल आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, तो चलो आगे वाला देखते हैं। तो छठवां है हमारा, छठवां क्वेश्चन ले लेते हैं। x माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपने ले लिया, लेकिन क्वेश्चन करोगे कैसे, क्वेश्चन करने के लिए आपको इसको दो पार्ट करने होंगे। पहला पार्ट होगा x अपान 1 माइनस कॉस एक्स dx, और दूसरा पार्ट होगा माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस कॉस एक्स dx। ठीक है, अब इसे हम बड़ी आसानी से cos 2x वाले सूत्र से तोड़ेंगे। ये हो जाएगा x अपान 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ब्रैकेट बंद करेंगे dx माइनस, इसे तोड़ेंगे 2 साइन x/2 cos x/2 में, और हर को सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ब्रैकेट बंद dx। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट खोल सकते हो, ये हो गया x अपान 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस dx हो जाएगा यहाँ पे
माइनस इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपान 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन x कोसेक स्क्वायर x बाई 2 dx माइनस, देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन से इसकी पावर चली जाएगी, तो ये हो गया cot x बाई 2 dx। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से बदलते जा रहे हैं। तो अब यहां देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, अगर इसे हम करना चाहें तो x बाई 2 को t मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको t मान करके अगर करेंगे तो देखो x बाई 2 इक्वल टी, तो dx बाई 2 इक्वल टी टी हो गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर टी dt, और ये 2 dt होगा, 2 आगे लगा लें। ठीक है, यहाँ पे देख लो, तो ये क्या हो जाएगा -2 cot t वैल्यू आ जाएगा, और बराबर जो हो जाएगा -2 cot x बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 प्रथम फलन x इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ये तो इतने का था। अब ये बचेगा माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 dx। ध्यान से देखना, अब क्या करोगे, अब ऊपर के ये पद हटा लेते हैं, अब देखो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट में x इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या आया -2 cot x बाई 2। ठीक है, ये हो गया समाकलन, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, अब ये क्या हो गया 1 हो गया, और यहां आया 2 cot -2 cot x बाई 2 dx, और माइनस इंटीग्रेशन cot x बाई 2 dx, घुमा फिरा के वही आ रहा है। अब इसको अंदर ले जाओगे तो ये हो गया -x cot x बाई 2 माइनस माइनस प्लस cot x बाई 2 dx इंटीग्रेशन प्लस, ओ सॉरी यहाँ तो माइनस है, cot x बाई 2 dx इंटीग्रेशन, अब गए ये दोनों निपट गए, अब हुआ -x cot x बाई 2 प्लस c। ठीक है, तो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा त्रिकोणमिति है, अब आप जानते ही हो त्रिकोणमिति जहां होगी वहां खेल तो होगा ही होगा। तो चलो बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं ताकि चैप्टर जल्दी से जल्दी निपटते रहे और आप आगे बढ़ते रहे, मेरा सपना पूरा होता रहे, शिक्षा का प्रसार होता रहे, और आप इस दुनिया में जहां भी रहें हमें याद करें, इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप खुश रहो या नाराज रहो। तो अगला हमारा 7वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको अब ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। e टू दी पावर x प्लस 2 अपान x प्लस 4 होल स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, तो चलो देखते हैं इसको। इसको करिए e टू दी पावर x प्लस 4, 2 जोड़ दिया इसमें, -2 बटे x धन 4 पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहां पे e टू दी पावर x और x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 4, ब्रैकेट बंद कर दिया, -2 अपान x प्लस 4
इसको भी बंद कर दिया, बड़ा ब्रैकेट बंद किया, ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, dx हो गया। तो भैया ये निपट गए। अब ये हो गया e टू दी पावर x, ब्रैकेट में हो गया 1 - 2 अपान x + 4 पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर खोल दो तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x 1 + 4 अपान x + 4 का होल स्क्वायर -4 अपान x + 4 ब्रैकेट बंद dx। तो भैया अलग अलग कर दो इन्हें। पहला पद हो गया e टू दी पावर x dx, दूसरा पद हो गया +4 बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपान x + 4 का होल स्क्वायर -4 यहाँ dx लगाओ, 4 e टू दी पावर x अपान x + 4 dx। लो भैया ये टूट गए अलग अलग पदों में। अब एक बार फिर चलते हैं तो e टू दी पावर x तो उतना ही रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, इसमें किसको प्रथम माने किसको द्वितीय माने। ठीक है, चूंकि e टू दी पावर x का तो समाकलन होता ही होता है। ठीक है, तो यहां पर 4 और e टू दी पावर x को प्रथम मानेंगे और x + 4 को द्वितीय मानेंगे। तो ये हो गया, ब्रैकेट में चलेगा फर्स्ट, ठीक है, e टू दी पावर x इंटू इंटीग्रेशन x + 4 की पावर -2 dx। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ e टू दी पावर x और इंटीग्रेशन x + 4 की पावर -2 dx। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में बंद, माइनस ये लास्ट वाली वैल्यू, इसका समाकलन नहीं करेंगे, 4 e टू दी पावर x अपान x + 4 dx, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब क्या होता है देखो आगे। अब e टू दी पावर x के रूप में इसका तो समाकलन हो चुका है +4, और उसके बाद e टू दी पावर x सेम ऐसे ही रहेगा। अब यहां पे आप इसको जानते हो x + 4 को t मान करके इसको dt में चेंज करके एक पद वाले में कर सकते हैं, तो इसकी घात में एक जुड़ जाएगा, मतलब यहां आएगा x + 4 की पावर -1। ठीक है, अपान -1 ये वैल्यू हो गई। उसके बाद अगले स्टेप में बैठेंगे जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, माइनस, देखो ये यहां पे है, इसका ब्रैकेट अभी नहीं हटाओ। अब यहां आओगे तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होगा, और उसके बाद यहां भी वही वैल्यू आएगी x + 4 की पावर -1 अपान -1। ठीक है, इंटू dx, और माइनस ये वाली वैल्यू 4 इंटीग्रेशन e टू दी पावर x अपान x + 4 dx। ठीक है, अब देखो e टू दी पावर x ऐसे हो गया, और ये हो गया माइनस, ये वाला इसको माइनस कर देगा, 4 e टू दी पावर x अपान x + 4, इसको नीचे ले आओ, माइनस ये माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, और ब्रैकेट खोल रहे हो तो 4 से सब में गुणा हो जाएगा, क्योंकि यहां तक तो ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा 4 e टू दी पावर x अपान x + 4, और -4 e टू दी पावर x अपान x + 4। एक बार फिर वही सवाल है आपके पास जिसमें कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। इस तरीके से आया e टू दी पावर x कॉमन ले लें तो यहां पे हो जाएगा 1 - 4 अपान x + 4 प्लस c, और इसका एलसीएम लेके घटाएं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू x अपान x + 4 प्लस c, और हम सॉल्व हो गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, और अब आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो एक्सरसाइज था इसको हमने लगभग कवर कर दिया है। अब जो सवालें अगर छूटी होंगी, बची होंगी, दिक्कत होगी, तो जो भी इसको देखे उसको, अगर इसमें कहीं दिक्कत आती, कभी भी, आज कल परसों, साल 2 साल, जब भी दिक्कत आए आप कमेंट करिएगा। इस चैप्टर से जुड़ी हुई, इस एक्सरसाइज से जुड़ी हुई सवाल का आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, आपके कमेंट का रिस्पॉन्स आपको जरूर दिया जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल फिर, तब तक पढ़ते रहिए।